मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अभी घटना चक्र का फिजिक्स भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा, जिसमें विशेष शिक्षक की तैयारी एवं अन्य एग्ज़ाम की तैयारी हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभ साबित होगा। अतः आप लोग इससे ध्यान से रिवीजन करें एवं एक दूसरे को शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। मात्रक इकाई से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्ध्य की। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम की। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। निम्नलिखित राशि का मात्रक नहीं है विकृति। विद्युत धारा निम्न उपकरण से नापी जाती है एमीटर। निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी निगरानी के लिए उपयोग होता है मस्तिष्क की। 1 जिप्टो बराबर 10⁻21। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या है 2। विस्थापन वेग बल और आयतन में से यह सदिश राशि है नहीं है। तो विस्थापन वेग बल और आयतन में कौन सा सदिश राशि नहीं है? आयतन। गति वेग त्वरण और विस्थापन में से सदिश राशि नहीं है, तो हो जाएगा इसका आंसर गति। अदिश राशि है तो दाब अदिश राशि होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। इसका फार्मूला होता है F=ma। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? गैलीलियो ने। एक प्रभावी कोरोलिनियस बल किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वॉशिंग मशीन का कार्य किसका सिद्धांत पर होता है? अपकेंद्रीय बल पे। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने में किया जाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है किसके लिए? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे
यात्री बाईं ओर झुकेंगे। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा गतिज ऊर्जा। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाता है जूल में। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव होता है इसका कारण। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल, वायु, रक्त और शहद में से किसकी? तो सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा पानी का घनत्व होता है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? अवोगैड्रो नियम पर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी में से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है जबकि पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होता है? जल स्तर नहीं परिवर्तन होगा। वातानुकूलन में ठंडक होती है, इसका कारण है गैस के दबाने एवं मुक्त करने से। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है अत्यंत शुष्क मौसम के कारण। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन सीरीज इतना पे समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में मिलेगा।